हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो अभी मैं रेडी हूँ और मुझे जाना है अभी भोग बनाने किचन में। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 पे ही मेरी किचन में बहुत ज़्यादा धूप आने लगती है। तो चलते हैं। एंड आज बहुत से लोगों ने नवमी भी मान रहे हैं एंड अष्टमी भी है आज। तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है डेट्स को लेकर, बट कल दशहरा है ना, तो आज इसीलिए नवमी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे भी नवमी का भोग बनाना है। मैं सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करके घर का रेडी हूँ। और अभी तो मैंने सूट पहन रखा है, बट पूजा के टाइम पे मैं साड़ी वियर करूँगी मैं हमेशा। तो मैं लगाती हूँ अपनी ब्लॉगिंग किट पे फ़ोन एंड काम करती हूँ जल्दी जल्दी। सो गाइज़, मैं आ गई थी किचन में और मैं अपने करने लगी थी भोग के प्रिपरेशन। मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। आटा लगाने के बाद मैं फिर पूड़ियाँ तलूँगी। पूड़ियाँ तलने के बाद फिर मुझे सूजी का हलवा और चना अमृत, मैं ये 3 चीज़ें बनाती हूँ। और जो चने होते हैं, चने बिना मसाले के ऐसे ही सिर्फ भिगो के रखती हूँ, वही सारी चीज़ें। तो और मेरी किचन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि धूप बहुत जल्दी आती है। मतलब 7 साढ़े सात बजे तक पूरी प्रॉपर धूप मेरी किचन में आने लगती है इसकी वजह से। और यहाँ पे और मैं जो भी भोग का प्रसाद होता है ना, वो मैं देसी घी में बनाती हूँ। मैं रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ हमेशा से, जब से मैं ये नवरात्रि, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी थी। मेरे घर में मेरी मम्मी भी देसी घी में ही सारा भोग बनाती थी, रिफ़ाइंड वगैरह नहीं यूज़ करती थी। और यहाँ पे मैं चरणामृत के लिए दही निकाल रही थी। सुबह उठ के क्या होता है ना, थोड़ा सा जब चाय वगैरह ना पियो तो आपकी बॉडी बहुत ही आलस लगता है कि यार ये काम कैसे होगा। तो मुझे भी, मैं चाय के लिए बहुत एडिक्टेड हूँ, पर मैं धीरे धीरे अब चाय छोड़ना चाह रही हूँ इस वजह से। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। मुझे लग रहा था, क्योंकि सुबह तक सभी लोग कह रहे थे कि अष्टमी लग रही है एंड 10 बजे के बाद बोल रहे थे नवमी लग रही, तो मैं उस हिसाब से अपना काम कर रही थी। और यहाँ पे मैंने अपना भोग रेडी कर लिया था, चरणामृत, पूड़ी और हलवा और चने। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है भोग का प्रसाद बन गया है एंड मैं अभी बैठी हुई हूँ। मुझे लगा थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी नवमी लगी नहीं है, क्योंकि अष्टमी आज सुबह तक थी। मेरी बिल्ली टेढ़ी हो रही है, तो नवमी में ही पूजा करना है। तो मैंने भोग का प्रसाद रेडी कर दिया एंड अभी मैं साड़ी वगैरह पहनूँगी, क्योंकि मैं पूजा पाठ जो है वो साड़ी ही पहन के करती हूँ। साड़ी पहनने के बाद ना काम नहीं होता है असल में, तो यही प्रॉब्लम होती है। एंड अभी पतिदेव भी नहीं नहाए मेरे। और आप लोगों ने इंगेजमेंट के ब्लॉग को खूब प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी तो मेरे पास क्लिप्स थी नहीं उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करने के लिए, तो इसीलिए बहुत ही वो छोटा सा ब्लॉग बना था। एंड देखते हैं इन फ्यूचर कभी मिलती है मुझे क्लिप, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड कल है दशहरा, तो आप लोगों के यहाँ दशहरा कैसे सेलिब्रेट होता है? मेरे यहाँ प्रयागराज में तो बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट होता है। वहाँ पे तो मुझे लगता है 10 दिन पहले से मतलब चौकियाँ निकलती हैं, दुर्गा पंडाल लगता है बहुत ही अच्छा सा बहुत ही अच्छे से होता है। एंड दिवाली भी आने वाली है, तो अब दिवाली के व्लॉग्स होंगे। दशहरा है कल, तो दशहरा का कुछ होगा। पर हम लोग जाते नहीं हैं बाहर, क्योंकि बिल्ली को बस यहीं पे आसपास घुमा लाते हैं, जो आसपास की मार्केट है वहीं से हम लोग दिखा लाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यही है सब कुछ। और अभी मैं व्लॉग पूजा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एंड स्पेशल बात, जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी वीडियोज़ डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन उन तक मिले। सो मिलते हैं कुछ देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। यहाँ पे मैं चंदन वगैरह और फूल सब लेकर बैठी हुई थी। और मैं जो है ना, अष्टमी के दिन श्रृंगार नहीं करती। बहुत से लोगों के यहाँ क्या होता है, मेरे घर में खुद होता था कि मेरी मम्मी अष्टमी वाले दिन ही सारा श्रृंगार करती थी। पर जब मैं सब कुछ श्रृंगार का सामान फर्स्ट डे ले आती हूँ ना, तो मैं सारा कुछ ही चढ़ा देती हूँ भगवान को। और लास्ट वाले दिन भोग वगैरह लगा के तब मैं वो सब कुछ उसको खोल के हर चीज़ों को रख देती हूँ। और उसके बाद जिसको आपको दान करना है आप दान करो, या खुद यूज़ करना है तो खुद भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दान वगैरह नहीं करते हैं, या फिर किसी घर में जो बड़े हों उनको दिया जाए। मैं तो खुद यूज़ करती हूँ, मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई रहता नहीं है बड़ा जिसको मैं श्रृंगार का सामान दूँ। तो मैं ही रहती हूँ, तो मैं खुद अपने लिए वो सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। उसी हिसाब से मैं अपने लिए वो सारी श्रृंगार के सामान जो मैं यूज़ करती हूँ ना, इसी अकॉर्डिंग मैं सारी सामान लेकर आती हूँ। और यहाँ पे हम दोनों लोग तो यहाँ पे हम लोग हवन कर रहे थे और मैं मंत्र उच्चारण कर रही थी, तो धीरे धीरे हो रहा था आगे। यहाँ पे हवन कर रहे थे। एंड आप लोग कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट करते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं तो बहुत ही सीधे साधारण तरीके से नवरात्रि सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में नहीं सेलिब्रेट करती हूँ। और यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी बहुत धुआं भर रहा है कमरे में। एंड आज तो लास्ट डे है, तो बहुत से लोग डांडिया खेलने भी जाएंगे। और हमें भी पासेस मिले थे मिली के स्कूल की तरफ से।
बट अनफॉर्चुनेटली हम शायद जा ना पाएँ, क्योंकि पतिदेव कह रहे हैं कि नहीं जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत होगी एंड मेरी अभी छोटी हैं। पता चला कि वहाँ भीड़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि कल टीचर्स भी हमें बता रहे थे कि भीड़ बहुत होगी इस वजह से, क्योंकि लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, कल दशहरा है, तो इस वजह से हमारा तो जाना इम्पॉसिबल है। एंड आप लोग जाएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आप लोग कहाँ कहाँ से किस सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सिटी को मेंशन करिएगा कमेंट में। और व्लॉग को मेरे खूब ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी व्लॉग्स मैं अपलोड कर रही हूँ आजकल आप लोग उसमें प्यार दे ही रहे हैं, तो बस इस व्लॉग में भी खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड कल दशहरा है तो सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी दशहरा। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और अभी मैंने प्रसाद वगैरह नहीं खाया एंड मेरी इधर सो रही हैं, क्योंकि अब मैं चेंज वगैरह करूँगी एंड उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अभी भी मेरी मेहंदी नहीं छूटी है, यहाँ पे हल्की हल्की छूटने लगी है। अब तो करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसमें फिर से लगाना होगा, तो इस वजह से। एंड आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं फेसबुक पेज का भी लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। पतिदेव गए हैं नीचे हवन रखने, और आप लोग खूब सारा सपोर्ट करिए। मिलती हूँ चेंज करने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है भोग का प्रसाद खा लिया है और अब मैं बैठी हूँ। एक तो सुबह से उठे रहते हैं ना, तो थकावट लग गई, सारा काम किया, प्रसाद बनाया, अकेले ही सब कुछ करना रहता है, मैनेज करना रहता है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बर्डन हो जाता है। बट इट्स ओके, आज जो है थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि 9 दिन आप पूजा करो, एक रेगुलरिटी बनी रहती है आपकी पूजा पाठ में, सुबह शाम दोनों टाइम आरती करो, और फिर वो रूटीन अचानक से चेंज होता है ना, तो थोड़ा सा बुरा भी फील होता है। पर कोई नहीं, जो चीज़ें हैं। तो आप लोग कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट करते हो प्लीज़ बताना। एंड दशहरे में आप लोगों का क्या प्लान है, तो उस चीज़ को भी ज़रूर टैग करना कि क्या क्या करते हो। आप लोग चौकी देखने जाते हो दशहरे का, ये जो लोग भी कानपुर से हैं वो ज़रूर, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर, तो ज़रूर बताएंगे कि कानपुर में कहाँ कहाँ दुर्गा पूजा लगती है। पिछली बार तो हम लोग गए थे, तो हम लोग ज़्यादा एक्चुअली हम अभी मतलब इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हमें नहीं बिल्कुल भी आइडिया थी कि दुर्गा पूजा कहाँ लग रही है, क्या है। बट इस बार देखते हैं कहाँ पे लग रही है, मेला कहाँ कहाँ लगता है, पर पता नहीं है हमें ज़्यादा। पर किसी ना किसी से तो हम लोग पूछेंगे ही, जो हमारे लोकल फ्रेंड्स हैं। तो मैं वीडियो का कर रही हूँ एंड वीडियोस मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फैमिली व्लॉग देखने के लिए तो ऑफकोर्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। एंड आप लोगों ने एंगेजमेंट वाले वीडियो पे खूब ढेर सारा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी आप लोगों को थैंक यू बोला, एंड अभी भी मैं व्लॉग एंड पे बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। और मैं और भी वीडियोस डालूंगी अगर मुझे कुछ मिलेगा तो उससे रिलेटेड, बट अभी नहीं मिल रहा है तो नहीं डाल रही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।